अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब कैसे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे तमाम तरह अपडेट्स आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो को भी लाइक कर दें। जी डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करो। नंबर 5 क्या हमारे पास फासला, वक्त और दर्जा हरारत। हमारे पास में तीन चीजें हैं। वक्त फासला है, डिस्टेंस, वक्त टाइम और दर्जा टेम्परेचर। तो हम क्लास 4 में फासला और टाइम पर जा चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास तीसरी चीज कौन सी है? दर्जा हरारत, टेम्परेचर। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले फासला देख कर लेते हैं थोड़ा, वक्त, उसके बाद टेम्परेचर। पहले करते हैं फासला, डिस्टेंस। अब फासला हमारे पास क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, उसको हम फासला कहते हैं। जैसे सुबह आप उठते हैं, फ्रेश होकर स्कूल जाते हैं, घर से जाते हैं स्कूल, जो आप ये जाते हैं वो फासला तय हो। लोग या स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल जाते हैं, वो हमारे पास फासला हो रहा है। तो इसमें हमारे पास लिख लेते हैं फासला क्या है। एक जगह से दूसरी जगह जा। तो यहाँ पर हमारे पास फासले में इकाइयां भी होती हैं। छोटी इकाई होती है, बड़ी इकाई होती है। मतलब फासला जब कोई भी हम चीज अगर उसको पैमाइश करेंगे तो उसकी हमारे पास में इकाई तो हमारे पास जरूरी है। तो पर फासले में हमारे पास इकाई, छोटी छोटी इकाई मिलीमीटर है, बड़े से बड़ी किलोमीटर। जो हम करीब मतलब एक बड़ा फासला तय करते हैं, छोटे अगर यहाँ एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो हमारे पास फासला कितना होता है? किलोमीटर में। तो लिख लेते हैं पहले इसमें कौन कौन सी इकाई है इसकी। छोटे से छोटी इकाई है मिलीमीटर, उससे बड़ी है सेंटीमीटर, फिर मीटर और आखिरी क्या है? किलोमीटर। मिलीमीटर से छोटी कई बार होती है नैनोमीटर, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। मिलीमीटर में हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पर मतलब इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होती है ज्यादा, हमारी नॉर्मल लाइफ में ये चीज इस्तेमाल नहीं होती। सेंटीमीटर हमारे पास आप देखते हैं जो स्केल होता है, तो स्केल के ऊपर आप देखते हैं सीएम लिखा होता है, सेंटीमीटर वो होता है। मीटर हमारे पास जो है, अगर आप कपड़ा लेने जाए या दर्जी के पास जाए, उसके पास जो मीटर होता है, आम घरों में भी होता है, लेडीज रखती है जब वो कपड़े सिलाई करते हैं तो उनके पास जो मीटर होता है वो हमारे पास। और किलोमीटर जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा जो बोर्ड लगे होते हैं किलोमीटर, मतलब एक शहर से दूसरे शहर इतना फासला है, तो वो हमारे पास किलोमीटर होता है। तो इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं मिलीमीटर, जिसको हम जाहिर से करते हैं एम से शॉर्ट लेंथ, उसका सेंटीमीटर सीएम, नंबर 3 क्या? मीटर एम से, और किलोमीटर किलोमीटर के एम। बोर्ड्स पे अक्सर जो होता है, एक शहर से दूसरी जगह पे जो बोर्ड लगे होते हैं किलोमीटर पे, उसके अक्सर के एम लिखा होता है, वो शॉर्ट में लिखा होता है। तो हमारे पास इसकी इकाइयां जो हमारे पास इस्तेमाल होगी पूरे यूनिट में। तो एक इकाई, अगर एक इकाई से हम दूसरी इकाई में मुंतकिल करेंगे कोई चीज, तो वो लिख लेते हैं कैसे होगा। एक किलोमीटर बराबर है उसके बाद एक मीटर, उसके बाद एक सेंटीमीटर। अब एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर।
और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो हमारे पास इकाइयां हैं जो अगर हम कन्वर्ट करें तो उसको हम इससे ज़रब करेंगे। अगर बड़ी इकाई को हम छोटी इकाई में कन्वर्ट करेंगे तो हम ज़रब का अमल करेंगे, और अगर छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड का अमल करेंगे। तो एक दो मिसाल कर लेते हैं इसकी, जैसे हमारे पास हमने ये लिख ली है। अगर कोई हमसे 1 किलोमीटर, एक को छोड़े, एक तो लिखा है हमारे पास 5 किलोमीटर बराबर है डेढ़ मीटर दे। बड़ी इकाई को हम थोड़ी इकाई में कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो जवाब आएगा 5000 मीटर। हम यहाँ करेंगे 5000। कौन सा अमल किया हमने? यहाँ पर देखा ज़रब का अमल किया। छोटी इकाई को ले ले भाई, 10 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर का। हमें पता है 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर के, तो हम क्या करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा आंसर? 100। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई होगा। मतलब छोटी इकाई को जब हम बड़ी इकाई में ट्रांसफर करें तो मल्टीप्लाई का अमल होगा। इसी तरह जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में ट्रांसफर करेंगे, ये बड़ी को छोटी में किया है, मल्टीप्लाई है, जब छोटी को बड़ी में करेंगे तो डिवाइड का अमल होगा। ऐसे में करते हैं। इसके हमारे पास 7000 मीटर बराबर है 1.5 किलोमीटर। यहाँ पर कितने मीटर है? 7000। कितने मीटर हमें पता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, 7000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, आंसर क्या आएगा? 7 किलोमीटर। दूसरी क्या है, 500 सेंटीमीटर बराबर है 1.5 मीटर की। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, 500 को 100 से डिवाइड कर देंगे, आंसर देखिए 5। फिर हमारे पास अगर हम जरा बड़ी से छोटी में करेंगे तो ज़रब करेंगे, और अगर छोटी से बड़ी में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास कुछ थे डिस्टेंस के, फासले के इकाइयां थी जो हमने ट्रांसफर भी की है, और इसमें हमने लिखा भी है कौन सी इकाई किसके बराबर है और कितनी बराबर है। तो उम्मीद है यहाँ पर फासला समझ गए होंगे। जिस सब हमारे पास फासले के बाद क्या है, टाइम, वक्त। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वक्त, और इंग्लिश में क्या देंगे, टाइम। वक्त, अक्सर हमारे पास वक्त जब भी कहता है टाइम क्या हुआ है, वक्त क्या है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, घड़ी की तरफ देखते हैं, घड़ी में क्या टाइम हुआ, फिर हम देख के बताते हैं, या मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में टाइम जो होता है वो देख के बता देते हैं। फिर हमारे पास वक्त किन किन चीजों में इस्तेमाल होता है, किस किस में होता है, घड़ी में, दिन में इस्तेमाल होता है। हमारे पास कितने दिन हो गए, वक्त है ना, कितने दिन के बाद आया है, कितने साल के बाद आया है, कितने हफ्तों के बाद, कितने महीनों के बाद, तो इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले छोटे छोटा हमारे पास क्या है, वो लिख लेते हैं, डे। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डे। हमारे पास दिन में, दिन रात जो एक साथ होते हैं, तो उसमें कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो ऐसे इनको लिखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। एक दिन बराबर होता है 24 घंटे का। दिन से घंटे में, उसके बाद 1 घंटा
बराबर होता है 60 मिनट के। तो हमारे पास मिनट्स, घंटा, मिनट, उसके बाद सेकंड भी आते घड़ी में, आपको पता है। तो पहले मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। चलो मैं एक चीज और लिख लेते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, सॉरी 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड आ जाएंगे। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अच्छा ये सवाल आता है, बताने में होगा अगली मिनट में। 1 घंटे में 3600 सेकंड हो। ये हमारे पास छोटी इकाइयां, मतलब छोटा दिन, घंटा, मिनट, सेकंड। अब उससे आगे चलते हैं। हफ्ता, एक हफ्ता में आप रहे 7 दिन है। उसके बाद एक महीना बराबर है 30 दिन के। दिन में, हफ्ते में, फिर महीने में। अब आगे चलते हैं। एक साल बराबर है 12 महीने के। एक साल में 12 महीने होते हैं और एक साल में 365 दिन होते हैं। ये नॉर्मल इंटरवल में सबको आनी चाहिए। एक साल में 12 महीने तो 365 दिन होते हैं। अब अक्सर कैलेंडर में हमारे पास, अभी हम साल और महीने पर आ गए, तो कैलेंडर में हमारे पास अक्सर जो महीने होते हैं वो 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है, 31 का भी होता है। तो हमारे पास जो 28 का महीना सिर्फ एक आता है और वो हमारे पास 4 साल बाद आता है। मान 3 साल वो 29 का आएगा, जो फरवरी महीना आता है फरवरी, तो हमारे पास 3 साल जो आएगा वो 29 में आएगा, तो जो 1 साल आएगा वो 28 में आएगा। अब इसको इस तरह करना है, कैसे पता चलेगा कौन सा जो साल है, कौन से साल में महीना 28 का आएगा और कौन साल में 30 का आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। लिख लेते हैं लीप ईयर। लीप ईयर होता क्या है, पहले इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। वो साल जिसमें फरवरी, फरवरी का महीना 28 दिन का हो, है ना। वो साल जिसमें फरवरी का महीना 28 दिन का, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। हम पता कैसे चलेगा कौन से साल का होता है, कौन से साल में नहीं होता। इसमें थोड़ा लिख लेते हैं हम, जो साल 4 से पूरा पूरा तकसीम हो जाए और बाकी 0 बचे, उसको हम लीप ईयर कहते हैं, है ना। उस साल में हमारे पास फेब का मंथ 28 दिन का आएगा। तो एक मिसाल कर लेते हैं इसमें, जिसके हमारे पास 2024 गुजर गए, 2024, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 20, 2 उतार लेंगे, 0 बार जाएगा 2 बार, फिर 4 उतार लेंगे, फिर 6 बार 24। अब 2024 में हमारे पास जो फेब का मंथ था वो 28 दिन का था, 25, 26, 27। इसमें हमारे पास फेब का मंथ कितने का आएगा, 29 दिन का। फिर 2028 में जाकर फिर फेब का मंथ 28 दिन का आएगा। देखें, अगर 2025 को हम डिवाइड करें
हमारे 20, तो ऊपर 0 बार और 5 को उतार लेंगे 24। हमारे पास लास्ट में क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, मतलब बाकी 0 बचेगा तब लीव ईयर हुआ, नहीं तो नहीं। अब 2025 में आप बेशक देखिएगा कैलेंडर में हमारे पास फेब का जो मंथ थे वो 29 दिन का, तो हमारे पास ये कुछ वक्त था और इसमें लीप ईयर भी अगर होगा वो समझा गया है, तो हमने जो कर लिया है उम्मीद आपको याद है, समझ आ गया होगा। जिस हमारे पास 2 चीजें हो गई हैं, फासला और वक्त, तो तीसरी चीज हमारे पास क्या है? दर्जा का, तो इसको भी कर लेते हैं। लिख लेते पहले इसका नाम दर्जा है हरारत, इंग्लिश में टेम्परेचर। अरे दर्जा हरारत क्या होता है? अब जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा जो बोलता है कि इसका टेम्परेचर चेक करो, तो हमारे जिस्म का टेम्परेचर चेक किया जाता है, तो किसे किया जाता है? थर्मामीटर से। तो आपने देखा भी होगा शीशे का होता है छोटा सा, आगे एक्सरे में आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो थर्मामीटर होता है उससे हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो दर्जा हरारत लाजमी हमारा ही हो, हर चीज का दर्जा हरारत होता है, पानी का दर्जा हरारत हो सकता है। तो जो हमारे पास जो चीजें होती है इस्तेमाल करने के लिए दर्जा हरारत, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? दर्जा हरारत को नापने के लिए थर्मामीटर, तो हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास शीशे का छोटे डॉक्टर हमारे यहाँ मुंह में लगा के इस्तेमाल करता है, उसमें फर्क होता है। तो हमारे 2 किस्म के थर्मामीटर होते हैं, एक सेल्सियस में आता है और एक फ़ारेनहाइट में आता है। और हमारे पास जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है वो सेल्सियस किया जाता है। लिख लेते हैं 2 किस्म के थर्मामीटर होते हैं। नंबर 1 क्या है पास में, और नंबर वो इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट। इंग्लिश में इनके नाम करें सेल्सियस फ़ारेनहाइट। दोस्तों इस्तेमाल हमारे पास एक सेल्सियस होता है, दूसरा फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस अक्सर हमारे पास इस्तेमाल होता है, हमने वो देखा भी होता है। फ़ारेनहाइट हमारे पास बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये दूसरी कंट्रीज में भी होता है ज्यादा। तो इसमें क्या क्या होता है? और सेल्सियस में अगर हम किस चीज का टेम्परेचर करें या पानी का कर लेते हैं आंसर, उसी में साबित आती है। तो पानी को अगर हम बॉइल करें तो 100 डिग्री पे होता है सेल्सियस में, और उसको फ्रीज करें जब फ्रीजर में रखते हैं बर्फ जमाने के लिए तो 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। अक्सर आप सर्दियों में देखते हैं हमारे पास जब टेम्परेचर कम होता है तो आप देखते हैं बाहर हमारे पास या पानी ठंडा होता है या पानी के ऊपर हल्की हल्की बर्फ की परत जम जाती है। यहाँ पर ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं, वहां पर बर्फबारी भी होती है, जैसे कश्मीर की साइड इस तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सेल्सियस करते हैं, तो हमारे पास सेल्सियस, इसमें हमारे पास लिख लेते हैं पानी का है नुक्ता है अंजमाद, उर्दू में अंजमाद, जमाने के लिए। और दूसरा लिख लेते हैं पानी का है नुक्ता है जोश, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। इंग्लिश में लिख लेते हैं, यहाँ पर इसका टेम्परेचर लिख लेते हैं। नुक्ता इंजमाद क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और जोश क्या होगा हमारे पास?
100 डिग्री सेल्सियस। इंग्लिश में इसमें क्या होगा? ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट और ये होगा बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होगा सेल्सियस में वो कितना होगा? 0 डिग्री। और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री। जब हम पानी को गर्म करते हैं 100 डिग्री भी आता है तो हमारे पास उबलना शुरू होता है, उसमें भाप बनना शुरू हो जाती है। इसके बाद हमारे पास सेल्सियस चाहिए, इसके बाद क्या है? फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट में इसके हमारे पास दर्जे हैं, सब बताया गया है कितने पे होता है। और लिख लेते हैं नंबर 2 फ़ारेनहाइट। अब इसमें हमारे पास पानी का उतना है। पानी का टेंपरेचर और पानी का होता है जोश। इसमें हमारे पास थोड़ा डिफरेंट होगा, इसमें होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अगर हमारा 0 से शुरू होता है तो ये 32 से शुरू होता है और दूसरा जोश कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। और ये हमारे पास क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास ये दो थर्मामीटर इस्तेमाल होते हैं जिसमें सेल्सियस, इसमें मैंने आपको बता दिया पानी का नुक्ता जुमार फ्रीजिंग पॉइंट का है और जो बॉइलिंग पॉइंट का है। और फ़ारेनहाइट का आपको बता दिया नुक्ता जुमार क्या है? 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर भाई इस समय हमारे पास सवाल किए जाएंगे सेल्सियस को, जैसे पीछे हम इकाई करके आ चुके हैं, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करें इस तरह। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल हो गए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तब्दील करें और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में तब्दील करें। पहले लिखते हैं, इसका एक फार्मूला है दोनों का, वो लिख लेते हैं। अगर हमारे पास किसी चीज को सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है तो हमारे पास फार्मूला वो इस्तेमाल होगा समझ लेते हैं। C बराबर है 5/9 ब्रैकेट में फ़ारेनहाइट -32। ये जब हमारे पास कोई फ़ारेनहाइट की रकम होगी उसको हमें तब्दील करना हो सेल्सियस में, और जब सेल्सियस को कन्वर्ट करना फ़ारेनहाइट में फिर कौन सा होगा? फ़ारेनहाइट बराबर है 9.5 मल्टीप्लाई सेल्सियस प्लस 32। यहां पर देखिए पहले माइनस हो रहा है उसके बाद ज़रब होगा, और फ़ारेनहाइट में पहले ज़रब होगा फिर प्लस होगा। मेरा उलट है, यहाँ पर 5/9 है, यहाँ पर 9.5 है। ये फार्मूला किसका है? सेल्सियस का है। ये बार उसका है फ़ारेनहाइट है। ठीक है, सेल्सियस में तब्दील करना होगा तो हम ये इस्तेमाल करेंगे और फ़ारेनहाइट में तब्दील करना होगा तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी जो हमारे पास पूरी यूनिट में इस्तेमाल हो गई। इसमें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हमने लिख दिए और फ्रीजिंग पॉइंट लिख दिया, और ये भी बता दिया किस तरह 1 डिग्री से दूसरे डिग्री में हम तब्दील करेंगे। उम्मीद करते हैं आप टेम्परेचर समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके दिन में कोई सवाल है तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।